नहीं, पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ 56 लाख हो गई है। यानी यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करने में दिलचस्पी रखता है क्योंकि वहां उनकी मांग बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं उसके बाद एक और जो है वो दर खुल जाता है हमारे यहां तरक्की का। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। पीटीआई दौर में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है कि ये खबर कोई नहीं है, ये बहुत पुरानी इत्तला जो अब जाकर के कहीं पब्लिक की गई है। ये मेरे ख्याल है कौमी राज, आप इसे समझ लें, कौमी राज इसे समझना चाहिए। मतलब इतनी देर में ये खबर लीक हुई है, हालांकि यहाँ तो बड़ी बड़ी खबरें बड़ी जल्दी जल्दी लीक हो जाती हैं और फिर ऐसे वायरल होती हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में 56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। गाय की तादाद 37 लाख और भैंसों की तादाद में 24 लाख का इजाफा हुआ है। चलो ये तो खैर से शुक्र की बात है, खैर की बात है। अलबत्ता अब जो हमें फिक्र करनी है वो ये कि किसी तरह से इन गाय और भैंसों को समझाएं। खान साहब को ये समझाएं कि उन्हें इंसानों की तरह, इंसानों के पाले जाने वाले जानवरों से भी शिकवा है। मौसूफ एक दिन किसी मंच पे चढ़े, किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर के किसी प्लेटफॉर्म पे गाय और भैंसों से भी शिकवा कर रहे थे कि हमारी गाय और भैंसें भी जो है वो सही दूध नहीं देती। चाइना की भैंसों को देखो, चाइना की भैंसें कितनी खुशनसीब हैं, चाइना की गाय कितनी खुशनसीब है कि वहां आप जैसा विजनरी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, महान ऑक्सफोर्ड पलट वजीर आजम नहीं बैठा हुआ। सिविल अस्पताल, अब्बासी जिना अस्पताल के बाहर बैठा वो नशई है, वो मनशियात का आदी है कि जो अपना खून बेच करके और नशे का एहतमाम कर रहा है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इमरान खान को अपने बाप से ज्यादा इज्जत दे करके, अल्ताफ हुसैन को अपने मामू से ज्यादा इज्जत दे करके और नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को अपने फुप्पा और चच्चा से ज्यादा इज्जत दे करके क्या पा लिया सारे तुम लोगों ने। माहिरीन का कहना है कि गधों की तादाद में इजाफे की एक वजह उनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। साल 2015 में जब ये खबरें आई कि गधों का गोश्त मार्केट में फरोख्त की खालें चीन भेज दी जाती हैं, तो उस वक्त से गधों और उनकी खालों से बनी मसनूआत पर पाबंदी आयद है। आखिरी इंतहाई अहम बात, यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि पड़ोसी मुल्क चीन पाकिस्तान से गधे इंपोर्ट करने में दिलचस्पी रखता है क्योंकि वहां उनकी मांग बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं उसके बाद एक और जो है वो दर खुल जाता है हमारे यहां तरक्की का। पैसा कहां से आएगा? अगर तो हुकूमत ये कहे कि हमारे पास पैसा है, ये जो रेमिटेंसेस की बार बार ढोल बजाया जाता है, इसमें हुकूमत की क्या कंट्रीब्यूशन है? जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, ये तो उन्होंने पैसा भेजा है। दुनिया में हालात ऐसे हो गए, फेटफ की ऊपर से पाबंदियां आ गई कि जितना पैसा भेजा जा रहा है वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स आएगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतना पैसा पहले भी आता था पाकिस्तान में, ये जो अब भेजा जा रहा है, लेकिन वो हुंडी और हवाला का ज्यादा होता था। दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है, बहुत गधे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आ गया है जी के बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। जीडीपी क्या है और जीटीवी क्या है, आप उनको बता रहे हैं कि ओहो हमारी जीडीपी बढ़ गई और हम खुशहाल हो गए। तो अगर बम्पर क्रॉप हुई है, अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो क्या आटा 2 रुपए भी सस्ता हुआ है? क्या शुगर कोई 4 रुपए भी सस्ती हुई है? 55 रुपए पर किलोग्राम शुगर थी मुल्क में 3 साल पहले, अभी तो 100 रुपए से नीचे नहीं आ रही। अफसोस की बात यह है कि हम कहते हैं हमारा ज़रई मुल्क है, वो ज़रई मुल्क एग्रीकल्चर के हवाले से जो ज़ाहिर हमें फ़ायदा हो सकता है हमारी मईशत को,
वो होता होगा, कुछ लोगों को ज़रूर होता होगा, लेकिन एक आम आदमी तक भी उसके असर नहीं पहुंचता, और जो काश्तकार है, जो सारी इसमें मेहनत करता है, उस तक भी उसका फल नहीं पहुंचता। तो जब IMF ये कहता है कि अपना टैक्सेशन सिस्टम है, आपकी जो टैक्सेशन बेस होती है, आप उसको ठीक करें, IMF की शराइत पे आपको पूरा उतरना है, और उसकी शराइत को पूरा करते हुए आपको एनर्जी सेक्टर की भी प्राइस बढ़ानी है, आपको गैस सेक्टर की प्राइस बढ़ानी है, फिर आप ये कैसे करेंगे? अपनी आवाम को रिलीफ आप कैसे देंगे? और इसी तरह जो सीपैक में अगर आप देखें तो सीपैक के ऊपर इस वक्त फोकस है कि तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके जो है उसको प्रमोट किया जाना है, फैसिलिटेट किया जाना है, ताकि ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बसें और यहाँ से एक्सपोर्ट्स हों वापस चीन में और बाकी दुनिया में भी एक्सपोर्ट्स हों। लेकिन इस मुल्क में तेल उस वक्त मिला ही नहीं था जब दुनिया में मुफ्त मिल रहा था।